साहब जो हैं ये हमारे पास आए थे और ये पिछले 2 साल से इनको कमर में शदीद दर्द होता था। पढ़ रहे थे, बीएस ऑनर्स कर रहे थे। तो इन्होंने सेमेस्टर अपना फ्रीज़ करवा दिया। एरिया था L4-5 का, उस एरिया के अंदर यहाँ पे एक रसोली थी और उसको जब हमने सर्जरी के लिए बताया तो वो इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। वो इस बारे में थे कि शायद इसके बाद वो कभी भी चल नहीं पाएगा। उनको जो है हमने देखा और उसको काउंसल किया कि नहीं, इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं और हमने जो ट्यूमर वाला एरिया था उसको आइडेंटिफ़ाई किया और वो एक रूट के साथ एक नस के साथ अटैच था और उसको वहाँ से सेपरेट किया और हमने ट्यूमर को कंप्लीट जो है वो उसकी एक्ससिजन कर ली। ऑपरेशन से जब वापस आ गया, जब वो होश में आ गया तो उसने अपनी टाँगों को खुद हिलाया। वो पेशेंट जो है वो अपनी रूटीन लाइफ़ की तरफ दोबारा आ गया और वो माशाल्लाह फैमिली और खुद भी सब लोग बहुत सैटिस्फाइड हैं इस सर्जरी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर महमूद, मैं स्पाइन सर्जन हूँ। तो व्यूअर्स, आज आपसे बात करनी थी एक पेशेंट मोहम्मद इसहाक के हवाले से। मोहम्मद इसहाक जो हैं ये हमारे पास आए थे। एज इनकी है 22 ईयर्स एज थी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और ये पिछले 2 साल से इनको कमर में शदीद दर्द होता था और साथ में जो है ये टाँग में भी दर्द जाना शुरू हो गया था। तो ये इनका दर्द की शिद्दत जो है वो शुरू में तो ये लेके चलते रहे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इतनी ज़्यादा हो गई कि आखिरकार इन्होंने अपना सेमेस्टर जो है, जो पढ़ रहे थे, बीएस ऑनर्स कर रहे थे, तो इन्होंने सेमेस्टर अपना फ्रीज़ करवा दिया और ये घर पर आके बैठ गए। तो ये पिछले 2 महीने से घर पर हैं और अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ चुके हैं, सेमेस्टर फ्रीज़ करवा चुके थे। तो ये हमारे पास आए तो इनकी टाँग में शदीद दर्द था और साथ में कमर में भी दर्द होता था। इनका एमआरआई वगैरह करवाया तो एमआरआई के ऊपर जो है इनको एक एरिया जो है नीचे लंबर रीजन के अंदर, ये हमारे मोहरे हैं तो मोहरों के पीछे जो है ये वाला एरिया जो है, ये अगली साइड ये वर्टिब्रल बॉडी कहलाती है, पीछे जो है ये पोस्टीरियर एलिमेंट्स होते हैं, इनके दरमियान में ये एरिया जो आप देख सकते हैं, ये एरिया स्पाइनल केनाल कहलाता है। स्पाइनल केनाल के अंदर जो है यहाँ पे ये हराम मगज़ है। तो हराम मगज़ वाले एरिया के अंदर जो है यहाँ पे जो L4 का एरिया था, L4-5 का, उस एरिया के अंदर यहाँ पे एक रसोली थी। ठीक है, हराम मगज़ के अंदर का एरिया में यहाँ पे अंदर एक रसोली थी, ठीक है, और वो हराम मगज़ में अंदर जो है चुभी हुई थी, नस को दबा रही थी। तो अब जो है वो एमआरआई के ऊपर हमें जो क्लियर हो गया कि हाँ, ये जो है वो इंट्राड्यूरल मैस है, ठीक है, और रीजन जो था उसका वो लोअर लंबर सेगमेंट के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ था। तो अब जो है वो पेशेंट को इसके बारे में गाइड किया और वो काफ़ी इसके बारे में परेशान थे कि एक तो वैसे ही रसोली किसी भी जगह की जो है तो इंसान को वो परेशान करती है, और फिर हराम मगज़ की कोई भी बीमारी जो है हमारे यहाँ उसके बारे में बहुत सारे इबाहामात मौजूद हैं। हमारे यहाँ उसके बारे में बहुत सारा डर जो है वो पैदा किया गया, जिसकी वजह से लोग जो है अमूमन इसके बारे में किसी भी जो सर्जिकल डिसीजन है या इसके बारे में सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ही उस पेशेंट ने भी किया और उसको जब हमने सर्जरी के लिए बताया तो वो इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, और अगर एग्री हो भी रहे थे तो वो उनके ख्याल ये था कि शायद इसके बाद वो परमानेंट जो है वो डैमेज हो जाएगी, कोई रग नस डैमेज हो जाएगी, या इवन वो इस बारे में थे कि शायद इसके बाद वो कभी भी चल नहीं पाएगा, वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो उसकी टाँगें जो हैं हरकत करना ख़त्म हो जाएँगी। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारे पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे इबामात जो थे, वो हमारे पेशेंट के ज़हन में थे और इनके साथ था। हालाँकि वो एक एजुकेटेड बंदा था, जो खुद बीएस ऑनर्स कर रहा है और उसकी फ़ैमिली के अंदर जो है वो तालीम को समझने वाले लोग थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो मोरों के इन मसाइल के हवाले से, हराम मगज़ के इन मसाइल के हवाले से इबामात का शिकार थे। तो उनको जो है हमने देखा और उसको काउंसल किया कि नहीं, इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं और इंशाल्लाह विदाउट कोई भी बड़े डैमेज के बगैर किसी भी तरह से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ये सर्जरी को मुकम्मल कर पाएँ। तो हमने उसकी जो है वो क्या किया कि हमने उसकी लैमिनेक्टमी की पिछली तरफ, जिसमें मैंने बताया था कि पोस्टीरियर एलिमेंट्स होते हैं, हमने पिछली तरफ से लैमिनेक्टमी करके हम अंदर चले गए जहाँ पे ड्यूरा पड़ा हुआ था, हराम मगज़ पड़ा हुआ था। तो हराम मगज़ जहाँ पे है वहाँ जाके तो हमने हराम मगज़ को ओपन किया और हमने जो ट्यूमर वाला एरिया था उसको आइडेंटिफ़ाई किया और वो एक रूट के साथ, एक नस के साथ अटैच था और उसको वहाँ से सेपरेट किया और हमने ट्यूमर को कंप्लीट जो है वो उसकी एक्ससिजन कर ली। और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट वगैरह भिजवा दी। रिपोर्ट के ऊपर भी वो इंट्राड्यूरल शेवानोमा आ गया, जो कि अमूमन एक बिनाइन ट्यूमर है, जो कि इसके दोबारा बढ़ने के चांसेस जो हैं वो नहीं होते। तो ये सेक्शन मुकम्मल हो गई। फ़ौरन बाद ही जो पेशेंट था हमारा, उसके अगले ही दिन, ठीक है, वो ऑपरेशन से जब वापस आ गया, जब वो होश में आ गया तो उसने अपनी टाँगों को खुद हिलाया, ठीक है, उसमें से उसने उसे महसूस किया। तो वो पूरे फैमिली के अंदर पहली तो खुशी ये हो गई कि अच्छा, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। और ऑपरेशन के बाद जो है वो मरीज़ हमारा जो है, जिसके बारे में हम ये सोच रहे थे कि शायद ये परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा है या कोई और बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो अच्छा, उसकी तो नसें जो हैं ये भी काम कर रही हैं, उसकी टाँगें महसूस भी कर रही हैं और उसकी टाँगें हरकत भी कर रही हैं। तो पहला जो था वो इस चीज़ के ऊपर थे। और फिर उसके बाद जो है पेशाब जो है वो नाली हमने डाली हुई थी, तो 3 दिन के बाद हमने 2 दिन के बाद वो पेशाब वाली नाली भी निकाल दी
और फिर उसको हमने जो है वो 5 एक दिन के बाद उसको मोबिलाइज़ भी करवा दिया, ठीक है। तो उसको वॉक वगैरह करवा के फिर हमने उसे डिस्चार्ज किया। तो व्यूअर्स वो जो है इस सर्जरी के बाद जब वो मोबिलाइज़ हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद वो फ़ॉलो-अप के ऊपर भी आया, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह आ गई, उसके बारे में भी क्लियर हो गया। तो वो पेशेंट जो है वो अपनी रूटीन लाइफ़ की तरफ दोबारा आ गया और वो माशाल्लाह फैमिली और खुद भी सब लोग बहुत सैटिस्फाइड हैं इस सर्जरी से। तो व्यूअर्स मेरा जो आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि हराम हगस के जो भी मसाइल हैं, जो भी चीज़ है, कभी भी आप उसके बारे में देखें तो आप अपने जो भी नज़दीक तरीन या आपके जो भी मॉलेज हैं, जो स्पाइन सर्जन है बिलख़ुसूस, आप उससे ज़रूर राब्ता करें, उससे मिलें और उससे अपना मसला डिस्कस करें। इंशाल्लाह जो भी क्वालिफ़ाइड स्पाइन सर्जन होंगे, जो इसको डील कर रहे होंगे, तो वो ज़रूर आपके मसले को अच्छी तरह समझ के आपका बहुत अच्छा इलाज करेंगे और आपके ज़हन में जो भी इसके बारे में इबामात हैं, आप ज़रूर उनके साथ डिस्कस करें। तो आज जो है हम एक जदीद दुनिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पे बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के नतीजे में बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जिनके पहले एक दौर के अंदर शायद कुछ ड्रास्टिक रिज़ल्ट्स थे, कुछ बुरे नताइज थे, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। हमारे तशख़ीस के तरीक़ों में तब्दीली की वजह से, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस की जदीद टेक्नीक्स को इस्तेमाल करते हुए, हम अब बआसानी मोरों के कॉम्प्लेक्स जो केसेज़ हैं, उनके ऑपरेशन कर सकते हैं और मरीज़ अपनी टोटल जो लाइफ़ है, पहले जैसी लाइफ़ जो है, उसको रिवाइव कर सकते हैं, उसमें वापस जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक़ है, मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ मैं और वहाँ फैसलाबाद से मुझे पेन हुआ शदीद किस्म का। ऐसा 3 माह मैं मकसद बेड रेस्ट हो गया, सोया पड़ा रहता था। तो फिर मैं इधर आया, निश्तर सर महबूब साहब से बात हुई तो उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला की रहमत से ये मेरा पेट कामयाब हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 हफ़्ता हो गया पेट होने में, अब मैं कामयाब हूँ, चल भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मसला मेरा ये था कि मैं चल फिर नहीं सकता था, टाँगों का मसला था, शदीद किस्म का पेन होता था, कमर मेरा साथ नहीं देती थी। तो 3 माह से मैं इसी तरह बेड पे सोया पड़ा रहता था। फिर अल्लाह की रहमत हुई, यहाँ पे सर महमूद साहब ने मेहनत की, उनकी काविशों की वजह से अब मैं चल भी सकता हूँ और मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। अब आपको ऑपरेट से पहले जो मामलात थे उनकी बेहतरी हाँ, महसूस हो रही बेहतरी है? महसूस हो रही है, वो पेन भी नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। ऑपरेट से पहले की आपकी क्या सूरत-ए-हाल थी? ऑपरेट से पहले मैं बहुत तंग था, पेन होता था शदीद किस्म का। 3 माह से मैं बेड रेस्ट हो गया था, ना चल सकता था, ना पैर फिर सकता था, यानी ट्यूमर हुई थी उस वजह से। ऑपरेट से बाद अब आप अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब रोज़मर्रा के सारे तमाम काम कर रहे हैं।